अक्सर परिवार और रिश्तेदारों के बीच ये बात सुनने को मिलती है कि बच्चा पूरी तरह से अपने पिता पर गया है या पूरी तरह से माँ की कॉपी है। लेकिन ये सवाल लगभग हर किसी के मन में उठता है कि जब बच्चा पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है तो फिर उसके चेहरे, कद-काठी, स्वभाव और आदतों में पिता की झलक क्यों दिखाई देने लगती है? क्यों वो अपने पिता की तरह दिखने लगता है और उनकी तरह हरकतें करने लगता है? क्या सच में माँ की भूमिका केवल गर्भधारण तक ही सीमित होती है या इसके पीछे विज्ञान का कोई गहरा और इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा है? तो साइंस के अकॉर्डिंग बच्चे के गुणों का निर्धारण गर्भ में ही शुरू हो जाता है। माँ और पिता से मिलकर बच्चा बनता है और ऐसे में इस पूरे प्रोसेस में बच्चे को माँ से 23 और पिता से भी 23 गुणसूत्र मिलते हैं। इस तरह कुल 43 गुणसूत्र बच्चे की शारीरिक बनावट, रंग रूप, स्वभाव, बुद्धि और आंतरिक क्षमताओं की नींव को रखते हैं। यानी कि वैज्ञानिक रूप से बच्चा शुरू से ही आधा माँ और आधा पिता के जैसा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बच्चा पिता जैसा दिखता है। इसकी अहम वजह जो होती है वो उसका जीन डोमिनेंट होता है। कुछ जीन ज्यादा प्रभावी होते हैं और वे दूसरे जीन पर हावी हो जाते हैं। इन मामलों में ये डोमिनेंट जीन पिता की ओर से आते हैं। आंखों का रंग, लंबाई, नाक और चेहरे की बनावट, बालों की बनावट और यहाँ तक कि आवाज जैसी विशेषताएं पिता से मिलती जुलती दिख सकती हैं। यही कारण है कि बाहरी रूप से बच्चा पिता जैसा नजर आता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि माँ की इसमें भूमिका कम हो जाती है। माँ की भूमिका सिर्फ गर्भधारण तक ही सीमित नहीं रहती। गर्भावस्था के दौरान माँ बच्चे को संपूर्ण पोषण देती है, जिसका उसका दिमाग सही तरीके से बनता है, जिससे इसके साथ ही वो पूरा शरीर जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से विकसित हो पाता है। बच्चे की शुरुआती रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी माँ से ही उसको प्राप्त होती है, जो उसे जन्म के बाद कई बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए केवल माँ से मिलता है। ये डीएनए शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रण करता है और कोशिकाओं के सही कामकाज में अहम भूमिका भी निभाता है। गर्भावस्था के दौरान माँ की मानसिक स्थिति, तनाव, खुशी और भावनात्मक संतुलन का असर भी सीधे तौर पर बच्चे के मानसिक प्रभाव पर पड़ता है। इसके साथ ही उसका किस तरीके से मेंटल ग्रोथ हो रही है, इसका असर भी कहीं ना कहीं बच्चे पर दिखता है। वहीं पिता भी बच्चे के जीवन में कई निर्णायक गुण लेकर आते हैं। बच्चे का लिंग पूरी तरह से यानी कि वो लड़का होगा या लड़की, ये पिता के जीन पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा शारीरिक मजबूती, आत्मविश्वास, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और कुछ बौद्धिक क्षमताएं भी पिता के जीन से ही जुड़ी हुई मानी जाती हैं। कई शोध बताते हैं कि पिता के जीन बच्चे की सोच, निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार पर गहरा असर डाल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे का व्यक्तित्व केवल जीन से नहीं बनता। लगभग 50% प्रभाव जीन का होता है, जबकि बाकी 50% प्रभाव वातावरण, परवरिश और सामाजिक माहौल का होता है। बच्चा किस तरह से किस घर में बड़ा हो रहा है और कैसे प्यार, अनुशासन और मार्गदर्शन उसको दिया जा रहा है, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ये उसके व्यक्तित्व को आकार देने में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी तमाम अन्य चीजें। इस तरह माँ और पिता दोनों से मिलकर संतुलित एक मिक्सचर बनता है और ऐसे में बच्चा दोनों के जैसा कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।